नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्थिरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन, श्रीमद् भागवतांतर्गत नवम स्कंधीय शुक प्रोक्त श्री रामचरित्र के आज अपना द्वितीय दिन है। कल अपन ने राम जयंती से ये सत्र प्रारंभ किया। 7 दिनों में अपन यहाँ श्री नवहान्न पारायण का क्रम रामचरित्र मानस का होता है, परंतु अपन क्योंकि श्रीमद् भागवतांतर्गत रामचरित्र का सत्संग यहाँ करने जा रहे हैं, इसलिए अपन 7 दिनों में ये कार्य कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है अपना। कल हमने मंगलाचरण के द्वारा 3 श्लोक 10वें अध्याय के देखे। आज अपन कथा वहाँ से आगे बढ़ावें। रामचंद्र जी के नाम महात्म्य के ऊपर भी ऋषियों ने, साधुजनों ने, संतों ने, आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। अपने यहाँ लोक व्यवहार में राम राम भैया, जय राम जी की से लेकर राम नाम सत्य तक, राम नाम का सनातन धर्म में बहुत उपयोग रहा है। ग्रामीण संस्कृति से लेके शहरी लोगों तक राम नाम की महिमा से कोई भी अछूता नहीं है। फिर भी ऋषियों ने बताया है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। कल्याणानाम निधानम, कल्याण का सीधा अर्थ मोक्ष होता है। कल्याण का लोक व्यवहार में जैसे कल्याण उत्सव, परिणय उत्सव को भी कहते हैं, विवाह को भी कल्याण कहते हैं। दक्षिण में तो विवाह के सदनों को, जहाँ विवाह होते हैं, उनको कल्याण मंडपम ही कहते हैं। हाँ, तो कल्याण जो शब्द है वो लोक व्यवहार में विवाह के अर्थ में है, लेकिन कल्याण का वास्तविक अर्थ, शास्त्रीय रूढ़ार्थ जो है वो मोक्ष के अर्थ में है। तो कल्याणानाम निधानम, निधान स्थान कल्याण का, मोक्ष का जो है वो राम नाम है। कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, कलयुग के जो जीव हैं अपन, अपना जो कलिमल कलुष अपने अंतःकरण में प्रकट होता है, संसार आविष्ट होने के कारण, विषयासक्त होने के कारण, लोकासक्ति होने के कारण, उसको धोने में भी राम नाम का ही नाम की बड़ी प्रधानता है। श्री राम, जय जय राम, इसको राम तारक भी कहा गया है। ये संसार में से जीव को उसकी आत्मोद्धृति करके और इस लोक से परे तारता है। जैसे अपन पुष्टिमार्गीय वैष्णव सब जानते हैं कि भगवान के नित्य धाम, भगवान श्री कृष्ण के, विशेष करके पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन धर के निज धाम, नित्य धाम को अपन गोलोक धाम कहते हैं। वैसे भगवान रामभद्र के जो भक्त होते हैं उनको साकेत धाम प्राप्त होता है। रामचंद्र जी यद्यपि बहुत 1000 वर्षों तक, 13,000 वर्ष तक राम राजा के रूप में पृथ्वी पे विराजे, पर रामचंद्र जी ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखमय जो अपने वर्ष बिताए वो चित्रकूट में बिताए। तो चित्रकूट जो धाम है, कुमुदगिरी, कांतानाथ पर्वत और उसके आसपास मंदाकिनी, ऋषि मुनियों के आश्रम, ये जो एक आपका विराजमान होने का प्रकार रहा, इसी के अनुरूप ऋषियों ने साकेत धाम बताया है।
साकेत धाम में भी भगवान जो हैं वो प्रधान तौर पे वन विहार की लीला वैसे ही करते हैं जैसे पुष्टि पुरुषोत्तम मुख्य लीला रास लीला के रूप में गोलोक में प्रकट करते हैं। तो भगवान की ये वन विहार की जो लीला है ये बहुत प्रधान लीलाओं में से एक है। अब एक चीज देखो कि कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम, फिर कहा पावनम पावनानाम। कोई समझता हो कि मैं तो बहुत ही पूतात्मा हूं, मैं पवित्र चरित्र का मनुष्य हूं, राम नाम लेने से तो पापी लोग पवित्र होते हैं, ऐसा नहीं है। राम नाम लेने से पवित्र व्यक्ति और पवित्र होता है। पावनम पावनानाम। फिर कहा पाथेयन जन्म मोक्षो हो। राम के तो पूरे चरित्र ग्रंथ का ही नाम अयण है। अयण मतलब मार्ग, रामायण। अयण मतलब मार्ग, राम ने जो मार्ग दिखाया उस पे जीव को चलना मतलब रामायण। तो यहां कह रहे हैं कि पाथेयन जन्म मोक्ष हो, ये तो एक राजमार्ग है, जिसको मुक्ति की ओर जाना हो उसको राम नाम लेना ही चाहिए। पाथेयन जन्म मोक्ष हो सपदि परम पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य। और जैसे लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे जितना मनुष्य राम नाम लेता है उतनी और वो कल्याण साकेत धाम मोक्ष की ओर जाता है। पाथेयन जन्म मोक्ष हो सपदि परम पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य। फिर कहा विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम। प्रत्येक कवि जब तक अपने ढंग से रामचरित्र को न गाए उसको शांति नहीं मिलती। जो हम यहाँ शुकदेव जी की वाणी में भी देख रहे हैं कि व्यास और शुक ने भी रामचरित्र गाए। अध्यात्म रामायण के रूप में भी महर्षि वेदव्यास प्रणीत शिव पार्वती संवाद में अध्यात्म नाम की भी एक रामायण प्राप्त होती है, वो भी महर्षि वेदव्यास रचित है। ये शुकदेव जी साक्षात परीक्षित को सुना रहे हैं। तो कहा विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम। और यहाँ कवि मतलब केवल कवि नहीं, कविम पुराणम मनसास्तारम, जैसा भगवत गीता में कहा गया है। कवि शब्द से अर्थ ऋषियों के अर्थ में भी होता है। कवयो वदंती मतलब ऋषियों ने ऐसा कहा है। तो जब ऋषि मुनि कोई बात कहते हैं वहां भी शास्त्र में कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसाम मतलब कवि जो हैं ऋषि मुनि जो हैं उनको भी अगर शांति चाहिए तो वो भी इस रामचरित्र को गाते हैं, तब उनको शांति मिलती है। और जीवनम सज्जना नाम, ये सज्जन लोगों का जीवन है। सज्जन लोग अपनी साधुता, अपनी सज्जनता, अपनी शालीनता को बनाए रखने के लिए भी बार बार रामायण के चरित्रों का अवगाहन करते हैं। जीवनम सज्जना नाम। और बीजम धर्म द्रुमस्य, बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी जो वृक्ष है उसका बीज भी क्या है? तो कहा कि बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नामः। अपने जीवन में यदि धर्म का विकास करना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, सज्जनता से रहना है, कलिमल कलुष को धोना है, ऋषि मुनियों की वाणी का अवगाहन करना है, इन सब चीज के लिए राम नाम लेने का उपदेश किया गया है। इसलिए कहा कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयन जन्म मोक्षो सपदि परम पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नामः। राम नाम की महिमा बालकांड से लेकर उत्तरकांड पर्यंत असंख्य बार बताई गई, गाई गई। ये भगवान जो रामचंद्र जी का चरित्र है इसके प्रधान रूप से 4 सोपान हैं। जैसे 7 कांड में पूरी रामायण निबद्ध है, ये तो हमने कल चर्चा की। लेकिन यदि हम एक श्लोक में रामायण का चिंतन करें तो एक श्लोक में रामायण कैसे हम अनुसंधान करेंगे? तो बहुत से लोग ऐसा बताते हैं कि एक श्लोकी रामायण है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगम कांचनम वैदेही
हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम ए तद्धि रामायणम। ऐसा भी रामायण बताते हैं कि एक श्लोक में ये रामायण है। लेकिन अयोध्या कांड में तुलसीदास जी हमको एक बहुत अलग प्रकार से छोटी सी एक श्लोक की रामायण देते हैं। ये तो बड़े छंद में थी। हम एक छंद में, एक अनुष्टुप में यदि देखें तो रामायण बनती है नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये एक श्लोक में रामायण आ गई। कैसे आ गई? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। जो नीलांबुज श्यामल कोमलांग हैं, नीले कमल के समान जिनके कोमल अंग हैं। चिरंजीव विराजो, जय गोपाल। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जिनके कोमल अंग है। कोमल अंग वाले ठाकुर जी कब हैं? बालकांड में, रामचंद्र जी के जन्म से लेके बाल लीला और आपके गुरु के पास जाके वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन आदि करना, विश्वामित्र अगस्त्य आदि के पास जाके अध्ययन करना, इनको क्या कहा गया? तो क्या नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। दूसरा भाग क्या है? सीता समारोपित वाम भागम। वाम भाग में सीता जी कब आए? जब धनुर्भंग हुआ, उनका विवाह हुआ, चारों भाई परिणय करके अयोध्या आए, तो सीता समारोपित वाम भागम। फिर तीसरा क्या है? पाणौ महासायक चारु चापम। धनुष बाण प्रभु ने हाथ में कब लिए? जब प्रभु ने रणलीला करी। तो ये पूरा लंका कांड उसमें आ गया। और नमामि रामम रघुवंशनाथम, जब भगवान रघुवंश के नाथ बन गए, मतलब राम राज्याभिषेक, राम पट्टाभिषेक हो गया, तब समझ लो कि ये पूरी रामायण हो गई। बालकांड, ठाकुर जी का विवाह, प्रभु की प्रधान रणलीला, और बाद में रघुवंश के नाथ बनना अर्थात राम का राजा बनना। ये एक श्लोक में भी रामायण हो गई। राम नाम और रामायण, ये क्या है? तो कहा राम तो हैं आदर्श हमारा, मेरुदंड हर संस्कृति का। राम अपने आदर्श हैं और मेरुदंड हर संस्कृति का, प्राण तत्व हर परंपरा का, लक्ष्य हमारी सदगति का। मनुष्य की सदगति का लक्ष्य भी जो है वो भगवान रामचंद्र जी हैं। इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा शब्द का अर्थ महाप्रभु जी बताते हैं, वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादेपि व्यवस्थिता। जहां वे वेद का अनुशासन वाक्य आ जाए उसको मर्यादा कहा जाता है। वेद में जो प्राणी मात्र के लिए, विशेष करके एक नर के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए, एक मनु के पुत्र अर्थात मानव के लिए जो आदर्श बताए गए हैं, उन वैदिक आदर्शों को जिनने अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कृति और लीला में जिया, उनको हम रामचंद्र जी कहते हैं। राम शब्द का अर्थ होता है जो आपको आनंद दे, जो रमण का सुख दे, वो राम। राम शब्द अपने आप में बड़ा विलक्षण है। इसके ऊपर उपनिषदों में राम तापनीय नाम के, राम पूर्व तापनीय, राम उत्तर तापनीय, ऐसे उपनिषद बने हुए हैं। औपनिषदिक राम तत्व भी वेदादि शास्त्रों में बताया गया है। पुराणों में भी अलग अलग पुराणों में भगवान रामभद्र के चरित्र को गाया गया है। आगम ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में भी रामार्चन पद्धति प्रयोग, राम पटल पद्धति प्रयोग में रामचंद्र जी की पूजा, उपासना, अर्चना, इनके विधान दिए हुए हैं। और अलग अलग प्रकार की रामायणों में तो ये अमृत तुल्य कथा को गाया ही गया है, जिसमें से एक अपन आज श्रीमद् भागवत जी का दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ चौथे श्लोक से श्री सुखदेव जी बताते हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्मपद्भ्याम प्रियायः पाणिस्पर्क्षा क्षमाभ्याम रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम
वैरूप्याच्छूपकर्णाख्यः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रुर्विजम्भ्रुर् त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। एक श्लोक में रामचंद्र जी से अपनी रक्षा करने की सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं। इसका अंतिम चरण है कौशलेन्द्रो वतान्नः, मतलब मैं ऐसे राम की शरण में जाता हूं। तो कैसे राम की शरण में जाता हूं? तो कह रहे हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, भगवान ने जो राज्य को छोड़ा वो गुरुवर थे। गुरु शब्द जो है वो यहां माता पिता के अर्थ में दिया हुआ है। सुखदेव जी गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, मतलब वशिष्ठ और विश्वामित्र ने थोड़ी कहा कि चले जाना वन में 14 वर्ष। 14 वर्ष का वनवास किसने दिया? दशरथ जी ने दिया, उनके रानी के कहने से, उनकी विमाता के कहने से, रामचंद्र जी के उन्होंने दिया। तो कहें गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। अब देखो ये त्यक्त राज्यो जो शब्द है ना, ये भागवत जी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र जी के जीवन में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्यता तो ये भागवत जी में रखता है, क्योंकि आगे भी सुखदेव जी ने 11वें स्कंद में कहा है कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। रामचंद्र जी ने उस अयोध्या के युवराज पद को और राजपाट को एक क्षण में, एक निमेश में छोड़ दिया, जिसकी कामना देवराज इंद्र करते हैं। सुदस्त्यज राज्य लक्ष्मी, सुरेप्सित, सुरेप्सित मतलब देवता स्वर्ग में बैठे भी सोचते हैं कि अपने पास कोई राज्य हो तो कैसा हो? अयोध्या जैसा हो, अयोध्या सदृश राज्य अपने पास हो। तो इतनी जो सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी है उसको छोड़ देना, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। क्यों छोड़ दिया? धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, क्योंकि आप धर्मिष्ठ हैं। और आर्य वचसा, आर्यों की वाणी कैसी होती है? बस एक बार बोलना, एक बार सुनना, एक बार कहना। और रामचंद्र जी के लिए तो ये कहावत पूरे रामायण में प्रसिद्ध है, द्विशरम नाभिसंधत्ते रामो भिर न द्विभाषते। एक लक्ष्य को भेदने के लिए राम ने कभी 2 तीर नहीं चलाए, और एक बात को भगवान रामचंद्र जी ने कभी 2 बार नहीं कहा, जो कहा एक ही बार कहा। रामचंद्र जी का आप जीवन कितना संतुलित होगा, आप विचार करो कि व्यक्ति ऐसा जीवन कैसे जिए कि कोई भी बात वो एक ही बार किसी से कहे, और इतना विश्वास उसकी वाणी में बने कि सामने वाला वापस कभी पूछे ही नहीं कि ये करोगे कि नहीं करोगे। एक बार कह दिया ना, बस बात पूरी हो गई। तो धर्मिष्ठ आर्य वचसा द्विशरम नाभिसंधत्ते रामो भिर न द्विभाषते, कभी 2 बार बोले ही नहीं रामचंद्र जी किसी को। मतलब एक दृष्टांत के तौर पे सोचो कि उन्होंने अपनी प्रिया, अपनी भार्या सीता जी को भी कहा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो बस एक बार कहा, और कैसा विश्वास सीता जी को होगा कि कभी वापस पूछा ही नहीं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हैं? नॉर्मली स्त्री और पुरुष आधे टाइम यही बकवास करते रहते हैं उनके जीवन में, तुमको अब मुझसे प्यार ही नहीं रहा, अरे तुमको तो ऐसा हो गया, तुमको वैसा, अरे। पर वो एक बार रामचंद्र जी ने समझो कहा हो कि हाँ भाई मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, वहां बात पूरी हो गई। सीता जी के अब स्वप्न मात्र में भी कभी संदेह नहीं हो कि इनको मुझसे प्रेम है कि नहीं। मैं एक दृष्टांत बता रहा हूं। सबसे निकट का संबंध शास्त्र ने स्त्री पुरुष का माना है। भगवान ने अगर हनुमान जी को कहा कि भाई आज से तू मेरा मित्र है, तू मेरा दास है, तो उनको जीवन भर का संतोष हो गया कि अब मैं उनका मित्र हूं और उनका दास हूं। सुग्रीव को, विभीषण जी को, इनको बार बार कहा क्या मैं तुझे राजा बनाऊंगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा? नहीं, एक बार कहा मैं बाली का वध करूंगा, तुम्हें राज्य दूंगा, मैं तुमको राजा बनाऊंगा और मैं लंका में रावण का वध करूंगा, एक बार कहा। फिर सत्य किया कि नहीं किया? तो धर्मिष्ठ आर्य वचसा, यहां कह रहे हैं गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। माता पिता ने कहा कि चले जाओ वन में 14 वर्ष। प्रश्न उठता है भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों गए? 13 नहीं गए, 15 नहीं गए, ये 14 वर्ष क्या है? ये 14 वर्ष ये एक व्यवस्था है कि 12 वर्ष का विधान था अयोध्या में त्रेता युग में प्रॉपर्टी को क्लेम करने का। तुमको अपना राइट
किसी वेकेंट प्रॉपर्टी पे क्लेम करना हो तो कितने वर्ष में आप केस कर सकते हो? 12 वर्ष। और ये 14 का सिद्धांत इसलिए रखा गया था कि इनको वापस जहां जाएंगे वन में, वहां से आते आते कम से कम साल 2 साल और सारे अधिक मास गिन के भी लग जाए, तो कम से कम वापस आके ये भरत से कभी राज्य न मांग सके। जुडिशियरी में सिस्टम ही ना हो कि भाई आपको क्लेम करना था तो इतने वर्ष आप कहाँ थे, 12 वर्ष तो तुमने वन में ही व्यतीत कर दिए। तो उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था ताकि कभी भी वो भरत जी से आके अपना राज्य न मांग सकें। उस समय की अयोध्या की जुडिशियल सिस्टम वो ढंग की थी कि इफ यू हैव टू क्लेम अ राइट ऑन योर प्रॉपर्टी, भले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, तो भी आपको 12 वर्ष के भीतर उसको राज्यसभा में आके सबके बीच में बोलना है, सामंतों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, कि भाई ये मेरा राज्य था और ये किसी और को दे दिया गया इस प्रकार से हठात बलात् छल पूर्वक, तो वो मिलता था। इसलिए उनको विशेष करके ज़्यादा 1 वर्ष दिया गया कि नहीं, ये आएंगे इतने बाद में कि कभी जीवन में फिर वापस भरत से क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायः। वो अपनी प्रिया जी को लेकर और वन में चले गए। भगवान कह रहे हैं कि पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। भगवान के चरण कोमल, चरण इतने कोमल कि यदि वो सामान्य पृथ्वी पे भी पड़े तो उन पे निशान लग जाएं, तो आप सोचो कि वन में वो कैसे घूमे होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े कांटे, पत्थर, गोखरू, इन सबों के बीच में ही आपको घूमना पड़ा। और जो बाद में जब थक जाते थे तो कह रहे हैं कि यो हरिंद्रानुजाभ्याम, कभी हनुमान जी और कभी उनके अनुज लक्ष्मण जी उनके पैर दबा देते थे कि भाई इनको बहुत परिश्रम पड़ा है ये वन में घूमने से। यहाँ वापी की कल कोई ने मुझे आज दोपहर को क्लिप दिखाई कि वो रैली निकली ना कल रामनवमी की, तो कोई ने ऐसे 6 पैक राम बनाए, बड़े ऐसे एकदम बॉडी बिल्डर राम। रामचंद्र जी ऐसे ऋतिक रोशन टाइप कभी नहीं थे, ऐसे जॉन अब्राहम टाइप, ऋतिक रोशन टाइप। रामचंद्र जी कोमलांग, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, उनके अंग जो हैं वो कोमल हैं। रामचंद्र जी और कृष्ण ये कभी 16 वर्ष से बड़े दिखे ही नहीं। ये कितने भी 1000 वर्ष पृथ्वी पे विराजे, आपने कभी नहीं देखा होगा रामकृष्ण को मूछ वाले से मूछ पे राम ताव दे रहे हो ऐसा। भाई 15-16 साल के बच्चे को जैसे नई नई दाढ़ी मूछ आई होती है किसी को, वो भी लेट आती है, तो वो कैसा दिखता है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं चॉकलेटी बॉय। ये चॉकलेटी बॉय ही रहे रामकृष्ण। इनके कभी दाढ़ी मूछ ऐसे नहीं आए कि इनके जटाएं रही, पर कभी इनको दाढ़ी मूछ नहीं है। इनके दाढ़ी मूछ क्या है, मनुष्य की वय संबंधी विकार हैं, ये अविकृत हैं, इनमें कोई प्रकार का लोक मानुष विग्रह की तरह इनमें कोई विकार नहीं है। इसलिए रामचंद्र जी को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आए। उसी प्रकार से राम और कृष्ण ये 7 दिन अपने हस्त पे पर्वत को धारण कर सकते थे, पर कभी इनके कोई ऐसे डोले शोले नहीं थे भी नहीं हैं, मैं तो यूं कहूंगा, थे भी नहीं है। रामकृष्ण जो हैं वो एकदम सुकुमार, कोमल, षोडश कला संपूर्ण, और अपनी षोडश आयु, उनकी आयुष्य देखो तो 16 साल का बालक कैसा लगे वैसा। आपको क्या लगता है कभी सीता जी बाद में जाके आंटी जी लगी होंगी? नहीं, श्री स्वामिनी जी हैं, वो भी युवती हैं, मतलब वो षोडश वर्षी ही हमेशा रही हैं। तो ये भगवान के भगवत्ता के भी चिन्ह हैं कि इनमें आयुष्य का दर्शन नहीं होता है। ये वयस्क होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, पर ये दिखते कैसे हैं कि जैसे 16 साल के हैं वैसे। तो ये पद्मपद्भ्याम प्रियायः, ये जो अपनी प्रिया के साथ वन में घूमे हैं, तो इनके भी चरण में कष्ट होता है, इनको भी पैर दुखते हैं, इनको भी कांटे लगते हैं, और इनके भी चरणारविंद की पाद सेवन रूपी सेवा। हरिंद्र मतलब वानरों में जो इंद्र हैं, ऐसे हनुमान जी और अनुजाभ्याम अपने साथ चलने वाले अनुज लक्ष्मण जी को इनके भी पैर दबाने पड़ते थे, इनको दर्द होता था। ये रामो रण कर्कशः, ये बहुत रण में आ जाएं तो अकेले खड़े खड़े 14,000 राक्षसों को मार देते थे, इतने ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन ये दिखने में कोमल थे, इनको देख के आकर्षित लोग होते थे, भय नहीं खाते थे।
तो यहाँ कह रहे हैं कि वैरूप्याक्षूप कर्णाख्या प्रिय विरह रुषा रोपितुर्भ्रु विजम्ब्रो स्तप्ताद्यर्बद्ध सेतु खलव दहना कौशलेन्द्रो वतान्नहा। सुखदेव जी कह रहे हैं एक समय पे इनने शूर्पणखा को नाक कान काट दिए, उसके कारण इनकी स्त्री का अपहरण हो गया और वो प्रिय विरह रुषा और उसके विरह में और रोष में आके इन्होंने लंका पे चढ़ाई की। उसके कारण इन्होंने सेतु बनाया, त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु, और खल दव दहन, और सारे खलों का दहन करने के लिए, लंका का दहन जो पहले ही हनुमान जी कर चुके थे, उसमें खलों का दहन करने के लिए कौशलेंद्र वहाँ तक पधारे। उनको हम नमस्कार करते हैं, उनसे हम रक्षा की प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि विश्वामित्राध्वरे ये न मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरत पुंगवः। इन्होंने लक्ष्मण जी के देखते देखते ही, लक्ष्मण जी और इन्होंने मिलके विश्वामित्र जी के कहने से एक समय पर मारीचाद्या निशाचराः, इन सबों को नैरत पुंगवः, नैरत मतलब निरति, निरति जो दिशा है वो दिशा के जो स्वामी होते हैं वो सब राक्षस गण होते हैं। तो ये नैरत पुंगवः जो बड़े बड़े राक्षस थे, जो सिद्धाश्रम को अर्थात विश्वामित्र जी के आश्रम पे आके उत्पात मचाते थे, एक समय पे इन्होंने विश्वामित्र जी की प्रार्थना से उन मारीचाद्या निशाचरा, मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि इन सबों का संहार एक समय इन्होंने किया। अब बहुत सुंदर कह रहे हैं कि यो लोक वीर समितो धनैर्षम उग्रम सीता, यो लोक वीर समितो धनुरैषम उग्रम सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील एवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य। सुखदेव जी कह रहे हैं कि यो लोक वीर समितो धनुषैरमग्रम, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वो भयंकर धनुष रखा हुआ था जिसके लिए कह रहे हैं कि त्रिशतोपनीतम, 300 आदमी मिलके उसको खींच के लाते थे। वो 300 आदमी भी उसको उठा नहीं पाते थे, 300 आदमी उसको पहिए वाली गाड़ी पे रखते थे और वो धनुष को सभा के मध्य में पधरा के लाने के लिए खींचने वाले कितने लगते थे? 300 आदमी लगते थे। मतलब कम से कम 100 हॉर्स पावर का इंजन होए ना, तब वो उसको खींच के ला सके, इतना भारी भगवान शंकर का वो धनुष। और ये कह रहे हैं कि आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम, जैसे कोई इक्षु यष्टि मतलब गन्ने को तोड़ देता है, वैसे ही एक बच्चे की तरह गजलील, हाथी के समान बल है भगवान में, अपन देखने में तो प्रभु बालक जैसे ही हैं। उन्होंने लीला लीला में ही इस इवेक्षु यष्टिम, इक्षु यष्टि मतलब गन्ने को जैसे आदमी तोड़ दे वैसे घुमा के सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य, सारे नृपों के, सारे राजा महाराजाओं के बीच में उन्होंने उस 300 आदमी द्वारा उठा के लाए जाते धनुष को खेल खेल में, लीला मात्र में ही तोड़ दिया। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतेर व्यनयत प्ररूढ़म दर्पम महीकृत यस्त्रे राजबीजम, दर्पम महीमकृत यस्त्र राजबीजम। बहुत सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिस समय भगवान ने सीता जी को जीता, ये धनुष भंग करके जीता, तो वहां बता रहे हैं कि जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम, सीता जी का रूप, सीता जी के गुण, सीता जी का शील और सीता जी की वय, ये भगवान के समान ही रही। मतलब जैसे भगवान वैसे ही सीता जी, मतलब सीता जी रामचंद्र जी से छोटी नहीं है, आयुष्य में भी समान है, रूप में भी समान है। पुरुषों में आप जितने सुंदर हैं, स्त्रियों में सीता जी भी उतनी सुंदर हैं। और आपका जैसा रूप है, यौवन है, अंग है, शील है, शील मतलब जैसा साधु स्वभाव भगवान रामभद्र का है, वैसा ही कुमारी का, श्री सीता जी का भी वैसा ही है, उनको जीता। और सीताभिधाम श्रियमुरस्य अभिलब्धमानाम, और ये सीता जी कौन है?
तो कहा कि जो श्री भगवान के उरस्य, भगवान के हृदय में बैठ के बड़ी मानिनी हो जाती हैं, ऐसी वो नारायण पत्नी लक्ष्मी ही सीता जी के रूप में प्रकट हुई थी। तो कहा कि जित्वान रूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिदाम श्रियम उरस्य अभिलब्धमानाम। जितना मान लक्ष्मी जी को भगवान नारायण के हृदय में विराजने का है, उतना ही सीता जी को भी रामचंद्र जी के हृदय में विराजने का उतना ही गौरव है। और उनको जब वो जीत के पधार रहे थे, अर्थात विवाह करके जब अयोध्या की ओर आप पधार रहे थे, तो मार्गे व्रजन भृगुपतेर व्यनयत प्ररूढ़म और दर्पम महीम कृत यस्त्र राज बीजाम। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि तब उनको मध्य में रघुपति को भृगुपति मिले। रघुपति मतलब राघव रामचंद्र जी, और भृगुपति मतलब भार्गव वंश में उत्पन्न जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी। भार्गव वंश में जमदग्नि नाम के ऋषि और रेणुका जी से उत्पन्न होने वाले भगवान के दशावतारों में से एक परशुराम जी उनको मार्ग में मिले, और वो बड़े कुपित मिले। और उनका जो दर्प था, उनका जो अहंकार था, अभिमान था कि वो राजाओं को पराभूत कर लेते थे, तो ये राजकुमार ने उनके उस दर्प का हनन किया, उनको शांत किया, और वहाँ से सीता जी को जीत के ये आप घर में आए। इसके बाद कह रहे हैं कि यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैण्यस्य चापि शिरसस्य स्त्रैण्यस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य राज्यम श्रेयम प्रणयिन सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्त संग। बहुत ये श्लोक तो गजब का सुखदेव जी लिख रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम, सत्य के पाश में बांध के जो केकई जी ने वचन लिया था दशरथ जी से। दशरथ जी किस चीज में बंध गए थे? सत्य के पाश में बंध गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई तुमको मैं 2 वरदान देता हूं। उन्होंने कहा अभी नहीं चाहिए, समय आएगा तो मांग लूंगी। और जब समय आया तो उन्होंने सत्य के पाश में राजा को बांध लिया, और उसके बाद जो सत्य के पाश में ही भगवान रामचंद्र जी भी बंध गए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं आपके वचन को सत्य करूंगा। अगर आपने माँ को वचन दिया है कि इनका पुत्र जो है वो राज्य लेगा और मैं जो हूँ वो वन गमन करूंगा, तो मैं तो जाऊंगा ही। तो कह रहे हैं यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम। और स्त्रैण्यस्य, यहाँ दशरथ जी को थोड़ी गाली दे रहे हैं सुखदेव जी के स्त्रैण है, स्त्री के वश में आ गया। देखो, प्रभु को कोई भी दंड देगा, प्रभु को कोई भी दोष देगा, कोई श्रम देगा, तो साधु पुरुष को तो बहुत लगेगा कि प्रभु से ऐसा परिश्रम कराया। तो कह रहे हैं स्त्रैण्यस्य चाप शिरसा जगृहे सभार्या। उन्होंने तो वो सभार्या मतलब अपनी भार्या के साथ उस वचन को स्वीकार लिया कि हाँ, भले सत्य के पाश में तुमने बांध के। भगवान ने कितनी चीजें छोड़ी, तो कह रहे हैं राज्यम श्रियम प्रणयिनः सुहृदो निवासम। अपना खुद का घर छोड़ा, निवास स्थान, अपने सुहृदों को, अपने प्रियजनों को छोड़ा, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने उस श्री को छोड़ा जो उनको दूसरे दिन प्राप्त होने वाली थी, और उन्होंने राज्य का भी त्याग किया। और त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्त संग, क्योंकि भगवान किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं रहे। भगवान सर्वदा सभी प्रकार के संग और संग दोष से मुक्त रहे, इसलिए रामचंद्र जी ने उसको क्षण मात्र में ही छोड़ दिया। आपको मैं इसके साथ एक श्लोक रामायण में से सुनाना चाहता हूं। ये अयोध्या कांड में ही प्रारंभ में मंगलाचरण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रसन्नताम यान गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखतः। प्रसन्नताम यान गताभिषेक और तथा न ममले वनवास दुखतः। जिस समय भगवान रामचंद्र जी को बताया गया कि सभी लोगों ने सभा में, ऋषियों ने, आमात्यों ने, मंत्रियों ने, सुहृदों ने मिल के निर्णय लिया है कि तुमको युवराज पद पे अभिषिक्त करेंगे ताकि तुम आगे जाके राजा बनो। जब उनको ये खुशखबरी दी तो उनको कोई खास प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता।
और जब उनको बताया गया कि तुम्हारा वनवास होने वाला है, तुमको कल से राज्य नहीं देने वाले हम, कल से तुम वन में जाओगे, तो उनको कोई दुख भी नहीं हुआ। जिसको राज्याभिषेक करने पे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ, और जिसको वनवास के समाचार अपने बारे में सुन के कोई प्रकार का दुख नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान की जो मुखाम्बुजश्री है, मुखाम्बुजश्री कैसी है? महाप्रभु जी का अपने यहाँ एक नाम है ना, सहजस्मित। महाप्रभु जी का क्या नाम है? ये भगवान के गुण है। महाप्रभु जी का भी नाम क्यों है? महाप्रभु जी साक्षात गोवर्धन धर हैं, वस्तु तो कृष्ण एव ही। तो सहजस्मित का मतलब क्या होता है? कोई भी अवस्था में जिनके चेहरे की कांति मलिन न हो, चेहरे की कांति सर्वदा जिनकी सदा उज्जवल रहे, और एक सी स्मित मनुष्य की कब रहती है मालूम है? जब उसको आगे पीछे सब समय का पता होता है। पहले क्या हुआ वो भी पता होता है, आगे क्या होने वाला है वो भी क्या पता होता है, तो आदमी प्रसन्न रहता है। दुख में कौन रहेगा जिसको ये नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है? और जो लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं ना, वो महादुखी होते हैं। लोग पूरे दिन नहीं भविष्य देखते रहते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह अखबार खोल के देखते हैं आज का भविष्य, आज का दिन मेरा कैसा जाएगा। अरे तुम जैसा बनाओगे वैसा जाएगा, पर आदत क्या पड़ी होती है? राशि फल। मेरी राशि वालों के लिए आज कैसा दिन बताया गया है। ये सब डिप्रेशन वाले लोग हैं। ये डिप्रेशन, कंफ्यूजन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब के बीज यही हैं कि ये जानने की उत्सुकता रखना कि कल क्या होने वाला है। कल वो ही होने वाला है कि जो आज मैं करूंगा वो कल होने वाला है। मैंने आज सही चीज के बीजारोपण किए हैं तो कल फल खाऊंगा। मैंने बबूल बोए हैं तो वो कांटे भी मुझे ही लगने वाले हैं। ये जिनको पता होता है वो कभी इस प्रपंच में नहीं पड़ते कि कल क्या होने वाला। भगवान को कोई प्रपंच नहीं है। कल बोला राज्याभिषेक है, बहुत प्रसन्नता की बात है। कल आपको वन में जाना है, उतने ही प्रसन्नता की। भगवान को जब कहा कि तुमको वन गमन करना है और 14 वर्ष तुम वन में रहोगे, तो उन्होंने क्या कहा? वाह, मुझे साधु संग मिलेगा, मैं संतों का संग करूंगा, मुझे मेरे गुरुकुल के दिन वापस याद आएंगे और मैं ऋषि समुदाय के बीच में रहूंगा। वो प्रसन्न थे। अच्छा, कभी भगवान ने अपने माता पिता को दोष नहीं दिया, और जिन्होंने दोष दिया उनको भी भगवान ने रोका कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। और भगवान का सबसे ज्यादा विरोध भगवान के इस डिसीजन का किसने किया था? स्वयं लक्ष्मण जी ने, कि आप सही कार्य नहीं कर रहे हो, आपको ये राज्य कैसे भी लेना चाहिए अगर आप क्षत्रिय हो तो, क्योंकि आपको ये राज्य दिया जा चुका है। पर कितना आप विचार करो कि समझाया होगा लक्ष्मण जी को भगवान ने, कि उनको धर्म का बोध कितना हुआ कि जिस समय पे वन गमन में निषाद राज गुह्य ने बैठकर और केकई जी को कोसा, तो रात्रि के समय प्रहरा देते हुए लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कहा, काहू न को सुख दुख करी तापा, निज कृत कर्म भोगई सब भ्राता। ये केकई जी ने नहीं किया है कि हमारे ही कर्म ऐसे हैं कि हम ये कर्म का दंड भोग रहे हैं, तो हम अपने अपने कर्म फल भोगने के लिए ये वनवास के दुख भी सहन कर रहे हैं। इसमें दशरथ जी का, केकई जी का कोई भी दोष नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी जो वीर पुरुष होते हैं ना, जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, वो परिस्थितियों को दोष कभी नहीं देते हैं। परिस्थिति को भी नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति को भी दोष नहीं देते हैं। हर वस्तु को अपने जीवन में, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रारब्ध फल को भोगने की दृष्टि से जीवन के सब कार्य करते हैं कि हाँ, हम आए हैं इस लोक में तो सुख और दुख दोनों ही प्रकार की चीजें हमको प्राप्त होंगी। ये रामचंद्र जी के जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि राज्यम श्रियम प्रणयिनः सुहृदो निवासम और त्यक्त्वा ययौ वनमसु निव मुक्त संगा। भगवान मुक्त संग हैं, भगवान को किसी से कोई संग दोष नहीं है, इसलिए भगवान कोई भी वस्तु को तुरंत छोड़ सकते हैं।
और एक श्लोक में सुंदर आज्ञा कर रहे हैं, रक्षः स्वसुर व्यकृत रूपम अशुद्ध बुद्धे तस्याः खरः त्रिशिर दूषण मुख्य बंधुन जगने चतुर्दश सहस्त्रम पारणीय कोदंड पाणी रटमान उवास कृच्छम। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध हो गई थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने उनको नष्ट कर डाला। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए आप निवास करते रहे। यहाँ कह रहे हैं कि जगने चतुर्दश सहस्त्रम पारणीय कोदंड पाणी रटमान उवास कृच्छम। भगवान ने एक जगह पे खड़े होकर 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया, उनको मार दिया। सीता जी और लक्ष्मण जी पर्णकुटी में रहे, खर दूषण से युद्ध करने भगवान गए, और भगवान के जीवन में क्रोध का ये पहला आवेश हुआ। जिस समय ये 14,000 राक्षसों ने भगवान रामचंद्र जी को घेरा, इस समय रोष से परिपूर्ण होकर भगवान ने इनका संहार किया। इस समय भगवान का जो स्वरूप है उसको काला राम कहते हैं। क्या कहते हैं? काल स्वरूप राम के रूप में भगवान ने इनका संहार किया। भगवान ने जिस समय पर रावण से युद्ध किया, उस समय तो भगवान ने लीला ही लीला में उसके साथ युद्ध किया, कभी रोष में नहीं आए प्रभु। किसी से युद्ध करने में भगवान कुपित नहीं हुए। एक स्पोर्ट लीला, एक खेल के रूप में आपने युद्ध की लीला कही है, रणलीला की है। यहां भगवान को क्रोध आया, और ये क्रोध आया, दूसरा क्रोध समुद्र पे आया। 3 दिन तक व्रत उपवास और उसकी उपासना करने के बाद भी जलधि ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो दूसरी बार भगवान को तब क्रोध आया। और तीसरी बार भगवान को जब सीता जी पृथ्वी में समाविष्ट हो गए, तो इस धराधाम पे भगवान को क्रोध आया। भगवान रामचंद्र जी को क्रोध आने के रामायण में ये 3 दृष्टांत मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 बार मिलते हैं। अपने कितने मिलते हैं? दिन में 3 बार मिलते होंगे। दिन में 3 बार अपन क्रुद्ध हो जाते होंगे। ये क्यों रामायण पढ़ना जरूरी है? देखो, आप सोचो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 अवगुणों पे भगवान ने कैसा अपना प्रभुत्व जमा रखा है, इनको वशीभूत कर रखा है कि आप विचार करो कि किसी का जीवन लिखा जाए, इतनी बड़े प्रकार से जीवन को विशद रूप से लिखा जाए, और उसमें जीवन में 3 ही बार के इंस्टेंस इन रिकॉर्ड आवे, वो भी त्रिकालदर्शी ऋषियों के द्वारा। वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी का वरदान है, प्रकट, गुप्त, हुआ और आने वाला सब चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा रामचंद्र जी का। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि है महाभारत में, उसी प्रकार से यहां वाल्मीकि जी को वो दिव्य दृष्टि है कि अगर उनको और भी क्रोध आए होते ना, तो वाल्मीकि जी ने तो डॉक्यूमेंटेशन किया ही होता कि नहीं, अंदर अंदर तो बहुत बार राम को भी क्रोध आया, वो क्रोध ही नहीं आया। इतना शांत जीवन ये ऐसे अतिमानव का ही हो सकता है। ये नरोत्तम है, नराधिप भी हैं, नरोत्तम भी हैं, और ये नरोत्तमता मानुष देह में, मानुष जीवन में प्रकट करने के कारण ही ये पुरुषोत्तम बनते हैं, पुरुषों में उत्तम बनते हैं, क्योंकि ये क्रोध नहीं करते। भगवान को बार बार रामचंद्र जी को कहा जाता है कि ये एक पत्नी व्रत हैं। एक पत्नी व्रत का अर्थ होता है कि जब दूसरे की स्त्री को देखकर कोई कामना ही उत्पन्न ना हो, ऐसे महान चरित्र के व्यक्ति को एक पत्नी व्रत कहा जाता है। केवल एक शादी करी उसको नहीं कहा जाता है, तो अपन सब एक पत्नी व्रत है। तो रामचंद्र जी के एक पत्नी व्रत होने में कौन सी बड़ी बात? एक पत्नी व्रत होना वास्तव में ये व्रत है। और जिस समय भगवान ने गौरी पूजन करते मिथिला में पुष्प वाटिका में सीता जी को देखा, सीता जी को देख के जो अनुराग आपके हृदय में प्रकट हुआ, लक्ष्मण जी को आकर अपने मुकाम पे, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी और आप
जहाँ पे रुके हुए थे, जनक जी के आतिथ्य को जहाँ पे आप ग्रहण कर रहे थे, उस अतिथि निवास में आके रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण जी, मेरे भाई, मुझे कभी किसी स्त्री को देख के कोई अनुराग की उत्पत्ति नहीं होती है, आज मुझे वो सीता को देख के अनुराग उत्पन्न हुआ है, तो मेरा तो हृदय पूरा निर्विकारी है। तो ऐसा कैसा हुआ कि मुझे उनको देखकर और मेरे अंदर अनुराग की तरंग लहराई? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई, परस्त्री को देख के आपको कभी ऐसा नहीं होता है, संभव है कि वो परस्त्री हो ही नहीं। क्या उत्तर दिया? कि संभव है कि वो परस्त्री हो ही नहीं, मतलब वो ही आपकी प्रिया होने वाली हो, यही संभावना है, इसके अलावा संभावना ही नहीं है कि आपके निर्मल हृदय में किसी स्त्री को देख के कोई कामना उत्पन्न हो। तो ये दो भाइयों के संवाद है। आप विचार करो कि कैसा निर्दोष पूर्ण विग्रह, कैसा निर्दोष अंतःकरण भगवान रामचंद्र जी का है कि सीता जी के जब दर्शन किए, बस केवल तब अनुराग उत्पन्न हुआ, तब तक कभी उनको किसी स्त्री को देख के अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। ये धर्म मनुष्य में संभव ही नहीं है। यही भगवान का पुरुषोत्तमत्व है, यही भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तमत्व है कि भगवान में काम नहीं है, भगवान में क्रोध नहीं है, भगवान में लोभ नहीं है, भगवान में मोह नहीं है, भगवान में धर्म के प्रति मात्सर्य नहीं है, आलस्य नहीं है। भगवान को ऋषि मुनियों ने कब कहा? जिस समय पे तो विश्वामित्र जी पधारे और दशरथ जी को कहा कि ताड़का सुबाहु मारीच बड़ा उपद्रव मचा रहे हैं सिद्धाश्रम में, मुझे आप अपने पुत्र भेजो, विशेष करके रामचंद्र जी को मेरे साथ भेजो। तब तो वो थोड़े दिन पहले ही गुरुकुल से वापस आए थे। राजा तो स्वयं कह रहे थे कि आप मेरे बच्चे को क्यों मांगते हो, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं अपनी सेना लेके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। नहीं, उनको तो यज्ञ की रक्षा के लिए कौन चाहिए? यज्ञ नारायण चाहिए, जो यज्ञ में से उत्पन्न हुई पायस से प्रकट हुए हैं। ऐसे यज्ञ नारायण भगवान रामचंद्र चाहिए। और तब भी उन्होंने पूछा भी नहीं कि ये कितने दिन का प्रोग्राम है अपना, अपन कितने दिन बाहर रहने वाले हैं। दशरथ जी ने कहा जितने दिन विश्वामित्र जी तुमको अपने साथ रखें उतने दिन के लिए इनके साथ जाओ, चलो। धर्म की रक्षा करनी है, यज्ञ की रक्षा करनी है, ऋषि मुनियों को सांत्वना देनी है और उनको त्रास से मुक्त करना है। तो आज का बच्चा तो पूछे कि कितने दिन की बैग जमाऊं भाई, वापस कब आना है। ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट पे कोई ले जाए अपने बाप से मांग के बेटे को, तो बेटा तो पहले बाप का गला घोंट दे के मेरा शांति से रहने दो ना भाई, हमणा तुम्हारा आटला प्रोग्राम है, क्या मने मोकलो छो त्या एने साथे। पर उस समय पे आप विचार करो कि उनके अंदर मात्सर्य नहीं है, उनको इच्छा है कि हाँ मैं ऋषियों का कल्याण कैसे करूं वो बताओ आप। भगवान को मद नहीं है। भगवान की विश्वामित्र जी ने बार बार प्रशंसा करी, वाह तुमने बहुत सुंदर ताड़का को मार दिया, तुमने सुबाहु को मार दिया, मारीच को तुमने इतने योजन दूर फेंक दिया, तुमने मेरे आश्रम को निष्कंटक कर दिया, निर्भय कर दिया हम ऋषि मुनियों को। रामचंद्र जी ने कहा ये सब आपने जो अस्त्र शस्त्र दिए उसके कृपा प्रसाद से ही हुआ है। ये नहीं कहा कि हाँ वशिष्ठ जी ने सिखाया था, बहुत मेरे को सब मालूम था। नहीं, कहा कि आपने जो मेरे को अभी अस्त्र शस्त्र विज्ञान दिया ये उसके प्रभाव से ही मैं कर पाया। तब विश्वामित्र जी का कितना सुंदर वचन है कि यही तुम्हारी महानता है राम, तुम सब कुछ करते हो पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम सब कुछ करते हो पर कर्ता का अहंकार नहीं आता। अपन कुछ कुछ करते हैं और पूरे दिन कर्ता के अहंकार में बैठे रहते हैं, ये मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं अमानुषीय गुण बता रहा हूं यहाँ पे। ये सब ये क्या है? ये रामलीला तो चली रही है, एक एक गुण सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि उनका चरित्र तुमने बहुत बार सुना है। श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतिर मुहुः, बार बार तुमने सीतापति का चरित्र सुना है। मैं तुमको चरित्र नहीं सुना रहा हूं, मैं तुमको अब उनके गुण बता रहा हूं कि रामचंद्र जी में कैसे ये जितने प्रकार के दुर्गुण हैं इनका कहीं कोई निवास स्थान ही नहीं है। भगवान सद्गुणों का निधान स्थान है। भगवान में सब अच्छे ही अच्छे गुण विद्यमान है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और कह रहे हैं कि कोदंड पाणि रटमान उवास कृच्छम, ये सारे वन के दुखों को भोगते हुए भी भगवान ने कभी मन में ऐसा विचार नहीं किया कि 14 वर्ष कब पूरे होंगे।
उसको भी भगवान ने आनंद माना। और उसको क्योंकि आनंद माना, इसलिए आज भी साकेत धाम जो है, जैसे गोलोक के मध्य में श्री गिरिराज जी और वहाँ बिरजा के रूप में श्री यमुना जी आप बह रहे हैं, वैसे साकेत धाम में प्रधान रूप से भगवान कांतानाथ कुमुदगिरी पर्वत चित्रकूट, ब्रज वैसे चित्रकूट, गिरिराज जी मतलब कांतानाथ जी, और जहाँ पे यमुना जी वहाँ पे मंदाकिनी, और प्रयागराज, त्रिवेणी और प्रयागराज के साथ मंदाकिनी के तट पर, और वहाँ पे भी मंदाकिनी, गायत्री और पयस्विनी नाम के 3 नदियों का संगम है चित्रकूट में। चित्रकूट में कितनी नदी मिलती हैं? मंदाकिनी सबसे बड़ी, उनमें 2 धारा मिलती हैं, गायत्री और पयस्विनी। ये तीनों नदी मिलके राघव प्रयाग बनता है। क्या बनता है? राघव प्रयाग। और राघव प्रयाग भी प्रधान स्थान है। जैसे यमुना जी में 2 प्रधान स्थान हैं, एक विश्राम और एक गोविंद घाट, ठकुरानी घाट, मथुरा और गोकुल। वैसे साकेत धाम में भी 2 प्रधान स्थान हैं, एक त्रिवेणी संगम और एक ये राघव प्रयाग, जहाँ पे ये 3 नदियाँ आके मिलती हैं, और ये कांतानाथ जी जहाँ विराजते हैं, ये भगवान का नित्य धाम है। यही राम भक्तों के द्वारा वांछनीय है। जो मोक्ष मांगते हैं, जो राम नाम के प्रभाव से मुक्त होते हैं, रामचंद्र जी की कृपा से जो राम के धाम को जाते हैं, वो इस दिव्य साकेत में जाते हैं। तो ये साकेत धाम है। अब यहाँ कह रहे हैं कि सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण जग्नेद्भुतैन वपुषाश्रमतोपकृष्टो मारीच माशु विशिखेन यथा कमुग्रह। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हिरण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां दूर से ले गया। अंत में भगवान अपने बाणों से उसको बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मार दिया था। रुद्र ने जैसे कुपित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में जब सती जी कूद गए, और जब शिव के गणों ने आके शिव जी को, महादेव जी को बताया कि आपकी जो पत्नी है सती जी, वो तो दक्ष यज्ञ में ही, कुंड में ही कूद के उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया है, तो उस समय महादेव जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ी, केश के जटा निकाल के तोड़ी, और उससे अपने एक गण वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र को कहा कि जाओ दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दो और दक्ष का गला काट दो। और वीरभद्र ने वहां जाके हाहाकार मचाते हुए और जैसे उसको मार डाला, उसी प्रकार से भगवान ने खेल खेल में ही ये सोने के मृग के पीछे धावन करते करते और इसको भी भगवान ने मार दिया। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब शूर्पणखा के मुख से सीता जी के स्वरूप का वर्णन रावण ने सुना, तब उसके हृदय में आया कि इनका तो अपहरण कर लेना चाहिए, और उसी के लिए उन्होंने ये भेजा। अब आप देखो, विचार करो कैसी लीला है ठाकुर जी की। ये सीता हरण के विषय में कह रहा हूं। सीता जी को बचपन से लेकर अभी तक राजर्षियों में श्रेष्ठ जनक जी ने पढ़ाया। सुतीक्ष्ण नहीं, उनका क्या नाम था, शतानंद जी। शतानंद जी नाम के उनके राजपुरोहित, कुल पुरोहित सीता जी को जिन्होंने अभ्यास कराया, जनक जी ने जिनको ट्रेन किया, वो महलों में रहने वाली साध्वी सीता जी को क्या पता नहीं था कि स्वर्ण का मृग नहीं होता है। ऐसा कोई स्वर्ण की कांति या स्वर्ण की आभा या स्वर्ण की चर्म वाला मृग होता ही नहीं है, ये नहीं मालूम था। फिर भी उन्होंने कामना किस चीज की? मृग की कामना नहीं की है, स्वर्ण मृग की कामना की। और जिस समय भगवान वाल्मीकि रामायण में ये सर्ग आते हैं कि सीता जी को बहुत समझाया ना कि तुम मेरे साथ वन में मत चलो, वन में बहुत कष्ट हैं, तो वहां पे भगवान ने एक पुरुष की तरह स्त्री को प्रलोभन देते हुए यह भी कहा, वहां तुमको सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार और आभूषण नहीं मिलेंगे,
वहां तुमको वन्य उपज में जो भी फूल फल निकलेंगे उससे ही अपने आप को सजाना पड़ेगा, तुमको ये वस्त्र अलंकार भूषण वहां प्राप्त नहीं होंगे। तो सीता जी ने कहा आपके साथ मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे ये वस्त्र अलंकार आभूषण स्वर्ण ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो जहां जैसे हो मुझे आप चाहिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। वही सीता जी एक दिन क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, स्वर्ण मृग चाहिए। भगवान ने कहां भेज दिया, जहां सोना ही सोना है, लंका में भेज दिया। तुमको इतना सा सोना चाहिए ना, तो मुझे छोड़ के तुमने इतने से मृग की कामना की, अब जाओ सोना की सिटी में रहो, जाके वहां पड़े रहो। उनका अपराध क्या था कि जिस स्वर्ण को, जिस श्री को, राज्य को, संपदा को छोड़ के आए, उसकी जगह फिर उसको देख के कामना उत्पन्न हो गई कि मुझे ये चाहिए। भगवान का तथास्तु, भगवान उसके पीछे भागे, पर वो कहां गए, सीधे उनको तो एक्सपोर्ट कर दिया भगवान। ये क्यों होता है, जब आदमी स्वर्ण के पीछे लालायित होके सत्य को भूल जाता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब ऐसी मृग तृष्णा मनुष्य के जीवन में आती है कि ऐसा मृग मुझे चाहिए, तब वो जो तृष्णा उत्पन्न होती है वो मनुष्य से ऐसे कर्म कराती है। और उसका रोष कैसा था, सीता जी के मुख से भक्तापराध हो गया। क्या हो गया, भक्तापराध। लक्ष्मण जी को नियुक्त करके गए भगवान, और वहां जैसे ही जाके उसको तीर लगा, मारीच को, स्वर्ण मृग को, उसने भगवान रामभद्र की आवाज में सीता जी को और लक्ष्मण जी को पुकारा। और सतियों के एक लक्षण बताए गए हैं कि सीता जी जैसी सती भगवान के वाणी, भगवान के गंध, भगवान के तेज, उनके ओज को 2 योजन दूर से पहचान जाती थी। पर क्योंकि स्वर्ण मतलब काल, कलयुग, जिस पे हावी हो जाए ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब सीता जी को क्या लगा कि ये आवाज कौन कर रहा है, हाय लक्ष्मण हाय सीता, ये तो रामचंद्र जी बोल। लक्ष्मण जी को कहा जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ, कहा सब तुम अभी के अभी जाओ। उन्होंने कहा कि आप अकारण ये चिंता कर रहे हो, ये वाणी भगवान की है ही नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी तो सीता जी से ज्यादा पहचानते हैं रामचंद्र जी को। क्यों, रामचंद्र जी प्रमेय और लक्ष्मण जी प्रमाण हैं, वो शेष हैं। वो शेष मतलब भगवान जहां हैं वहां लक्ष्मण जी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने बहुत मना किया, तब कटु और परुष वचन भगवान के इस भक्त, भगवान के इस दास, किंकर, सखा और अनुज भ्राता को सीता जी ने कहे। भगवान ने ये सुने नहीं, भगवान को पता है कि वहां क्या हो रहा है। भगवान ने हृदय में ही कहा तथास्तु, रावण आओ, पुष्पक विमान में इनको डालो और इनको ले जाओ। और कहाँ ले जाके रख दिया, अशोक वाटिका में उनको छोड़ दिया। अशोक वाटिका में उनका ढूंढते 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 कौन पहुंचा, हनुमान जी। हनुमान जी ने आके जब रामचंद्र जी के, सुग्रीव के, बाली के वध के सारे सब समाचार सीता जी को कहे और कहा आप निश्चिंत हो जाओ, रामचंद्र जी पूरी सेना लेके पधारी रहे हैं आपकी मुक्ति के लिए, कोई मैसेज देना हो तो बताओ। तो सीता जी ने सबसे पहला मैसेज क्या दिया, लक्ष्मण जी से जाके उस दिन के लिए क्षमा मांगना। लक्ष्मण जी को जाके कहना कि मैंने उस दिन रोष में आके, मोह में आके आपको जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और वो वचन जब लक्ष्मण जी के प्रति हनुमान जी को सीता जी ने जो कहे, वो आके जब सुग्रीव की सभा में हनुमान जी ने आके बताए लंका के सब समाचार, और वहाँ रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण जी से जब कहा कि माता ने आपसे क्षमा मांगी है, तब रामचंद्र जी ने कहा अब एक क्षण की भी देर नहीं करनी है, चलो लंका की ओर। तब तक सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत और लक्ष्मण जी कहते रहे कि चलो चढ़ाई करते हैं, चलो चढ़ाई करते हैं, चलो चढ़ाई करते हैं, अपन ढूंढ लेंगे, चलते तो हैं दक्षिण की ओर। रामचंद्र जी का अभी नहीं, अभी तो चातुर्मास है, अभी तो मैं प्रश्रवण गिरी की घाटी में रहूंगा, भजन करूंगा, अभी कहाँ जाना है। क्यों नहीं जाना है भगवान को, अभी तक मुखरता दोष की शांति की प्रार्थना सीता जी ने नहीं करी, भक्तापराध का क्षमापन सीता जी ने नहीं किया है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को भी न छोड़े धर्म के नाम पे,
उसका नाम है राम। तुम मेरे भाई से बोले कैसे ऐसा? और वो केवल भाई नहीं है, वो मेरा दास है, मेरा नित्य किंकर है, मेरा शेष है, उसके साथ तुम ऐसा बोल दिए। तुम्हारा ये अपराध अक्षम्य है, तुमको रावण के घर में रहना पड़ेगा, अब जाके जाओ पड़े रहो वहां पे। और जब तुम उसकी क्षमा याचना करोगे कि ये भक्त मुझे क्षमा करे, तब भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए आएगा। ये से मैसेज है। भगवान अपनी रक्षा के लिए तभी आते हैं जब अपन सब प्रकार के भक्तापराध से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी भी अपने को बताते हैं भक्तों का अपराध नहीं करना है। वैष्णव को वैष्णव ही जानना, उसको रिलेटिव जान के अपन जो जो व्यवहार उससे करते हैं उसके ही दंड अपन अपने जीवन में लेट होते ही चले जाते हैं। जिन सुखों को अपन कल भोगने वाले होते हैं वो परसों आने वाले हो जाते हैं। ये भगवान एक दिन बाद राम राजा होने वाले थे, एक दिन पहले कौन हो गए? रंक हो गए, भिक्षा के अन्न पे रहने वाले हो गए। ये सब क्यों होता है मनुष्य के जीवन में? जब मनुष्य देखता नहीं मेरे आज क्या करना, कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, इसके चिंतन में जो लोग समय नष्ट करते हैं उनको वनवास ही भोगना पड़ता है। इसलिए ये राम रावण की कथा नहीं है, ये राम रावण की कथा के रूप में मानव के जीवन के विचारों का मंथन है, उनका संघर्ष है। और सुखदेव जी यहाँ परीक्षित को यही बताना चाहते हैं। इसलिए अपन नित्य यहाँ पे रामचंद्र जी के इन छोटे बड़े गुणों की चर्चा श्री सुखदेव जी और परीक्षित के संवाद के माध्यम से कर रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय।